आइए अब हम लोग पीपीएम का यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब एक नया सामान बनता है तो किस तरीके से बनता है, उसका पूरा का पूरा पद्धति हम लोग सीखने वाले हैं। यूनिट नंबर 3, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। व्हाट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? So new product development means the process of creating and introducing a new product in the market. And it includes all the steps for getting a new idea, designing, testing, finally launching the product of the customer. तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब कि जब आप मार्केट में एक नया सामान लॉन्च करते हो, जब आप मार्केट में एक नया सामान लॉन्च करते हो, उसको बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसमें सारा स्टेप्स आ जाता है कि उस आइडिया को, वो सामान के लिए आइडिया कहाँ से आपने सोचा, कहाँ से वो सामान डिजाइन किया, वो सामान टेस्ट कहाँ से किया, ठीक है, उसमें सारा कुछ आ जाता है। जब एक सामान को सोच के, उसको डिजाइन करके, उसको टेस्ट करके और बहुत सारे लाखों मिन्नतों के बाद जब आप एक सामान को लॉन्च करते हो, पूरे के पूरे स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दोस्तों मैं बता दूं, मैं संजीवनी बूटी से पढ़ा रहा हूं, मैं ये संजीवनी बूटी से पढ़ा रहा हूं। संजीवनी बूटी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ग्रुप में आप लोगों को ऐड किए हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो ई बुक से भी पढ़ सकते हो, ई बुक में भी सेम कंटेंट लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल्ड मैनर में। ई बुक से भी आप पढ़ सकते हो, चाहो तो ई बुक से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जब आप एक सामान को लॉन्च करते हो मार्केट में, वो पूरा का पूरा स्टेप को हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्योंकि एक सामान को लॉन्च करने के लिए पहले पहले आपका दिमाग से आइडिया आएगा कि चलो ये कैलकुलेटर बनाते हैं, फिर इसको पूरा डिजाइन करेगा तुम, फिर इसको टेस्ट करेगा और फाइनली लॉन्च करेगा। लाखों हजारों मिन्नतों कोशिशों के बाद ये सामान लॉन्च होगा मार्केट में। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर बताते हैं मार्केट डिफ्यूजन क्या होता है। मार्केट डिफ्यूजन क्या होता है? तो मार्केट डिफ्यूजन मीन्स स्प्रेड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट अमॉन्ग कस्टमर ओवर टाइम। इट shows हाउ क्विकली पीपल स्टार्ट नोइंग, ट्राइंग एंड यूजिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। जैसे मान लो जियो, जियो जब आया था ना 2016 में, तो जियो जो बोला कि फ्री 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 है सब नेट, अनलिमिटेड डेटा, तो लोग सब यूज करने लगे थे, लोग सब यूज करने लगे थे, लोग सब अर्ली ही यूज करने लगे थे कि अंबानी का कंपनी है, चलो यूज करते हैं। अंबानी का कंपनी है, रिलायंस का कंपनी है, यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के ऊपर ना ट्रस्ट आ गया ऑलरेडी। तो मार्केट डिफ्यूजन का मतलब क्या? अर्ली एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जब एक नया सामान आता है तब कस्टमर कितना जल्दी उसको जानने लगता है, ट्राई करने लगता है, समझने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मार्केट डिफ्यूजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिफ्यूजन। जब एक नया सामान आता है तब कस्टमर कितना जल्दी जल्दी उसको जानने लगता है, ट्राई करने लगता है, यूज करने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिफ्यूजन। अब बोला ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस, कि प्रोडक्ट को लोग अडॉप्ट कैसे करते हैं, अपनाते कैसे हैं। एक नया नया सामान आता है मार्केट में, उसे किस तरीके से लोग अपना लेते हैं, इसका प्रोसेस समझाने के लिए हम लोग को बोला, इसका प्रोसेस समझाने के लिए हम लोग को बोला। सबसे पहले तो भैया अवेयरनेस आता है, अवेयरनेस, ठीक है। सबसे पहले पहले क्या आता है? अवेयरनेस आता है। अवेयरनेस में एट दिस स्टेज द कस्टमर कम्स टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट बट हैज वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मेरा एग्जाम्पल लेता हूं, अभिषेक झा क्लासेस, वेरी वेरी गुड। अभिषेक झा क्लासेस, ठीक है। सुनिए, जब मैं 2023 में आया था तो मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से था और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था कि मैं कभी लाइफ में कुछ बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मैं इन सारे बच्चों को एजुकेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बस एक ही सपना था आंख में कि मेरे भी 100 सब्सक्राइबर हों। मेरा एक ही सपना था कि YouTube में मेरे भी 100 सब्सक्राइबर, कम से कम 100 सब्सक्राइबर हो, 100 बच्चों को मैं पढ़ाऊं। मेरा इतना था कि सपना लिमिटेड था, मैं इतना बड़ा कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में। तो सबसे पहले पहले क्या हुआ? सबसे पहले पहले अवेयरनेस जगा। जब मैं पढ़ाने लगा, वीडियोस डालने लगा यूट्यूब पे, तो लोग आने लगे, लोगों को पता चलने लगा कि हाँ अभिषेक झा बोल के कुछ कुछ तो है, अभिषेक झा बोल के कोई तो है, ऑनलाइन में आता है, ऑनलाइन में पढ़ाता है, देखना पड़ेगा। आप लोग अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को बताने लगे अभिषेक झा बोल के एक यूट्यूब पे कोई तो आया है जो अच्छा पढ़ाता है या पढ़ा रहा है, उसको देखना पड़ेगा। हम जानते नहीं है लेकिन है यूट्यूब पे कोई, एक दो फीड में आया है मेरा, उसका लेक्चर देख के देखेंगे हम।
तो सबसे पहले पहले अवेयरनेस आया, द कस्टमर कम्स टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट बट हैज वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं था कि अभिषेक झा कौन है, कहां से आया है, ये वो कुछ भी नहीं था, बस आपको मेरा नाम पता था, ठीक है। फिर क्या आया, इंटरेस्ट। फिर क्या आया, इंटरेस्ट। फिर एक दो लेक्चर तुमने देखा, फिर एक दो लेक्चर मेरा तुमने देखा, इंटरेस्ट आया, हाँ अच्छा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है ये सर, अच्छा पढ़ाता है, इंटरेस्ट आया। तो द कस्टमर स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट एंड गैदर्स मोर डिटेल्स। उसके बाद आपने डिटेल्स निकालना चालू किया, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुआ आपने कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर के नोट्स कहाँ है, व्हाट्सएप ग्रुप ये वो, ठीक है। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, सब चीज को आप देखते हो, फ्रेंड्स लोग भी रिकमेंड कर दिए कि हाँ भाई एक सर आया है वो अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो आप, इवेलुएट करते हो, इवेलुएट। हियर द कस्टमर कंपेयर्स द प्रोडक्ट विद अदर ऑप्शंस। फिर क्या किए, अभिषेक झा को अपने टीचर से कंपेयर करने लगे कि हमारा टीचर तो ऐसा पढ़ाता है, अभिषेक भैया तो ऐसा पढ़ाए, हमारा टीचर तो ऐसा पढ़ाता था लेकिन अभिषेक भैया और अच्छा पढ़ाए, या हमारा टीचर तो इतना अच्छा पढ़ाता था, अभिषेक भैया घटिया पढ़ाए। आप कंपेयर किए, या तो हमको घटिया बोले या तो हमको अच्छा बोले, इवेलुएट किए, ठीक है। तो हियर द कस्टमर कंपेयर्स द प्रोडक्ट विद अदर ऑप्शंस एंड थिंक्स अबाउट वेदर इट वर्थ बाइंग और नॉट। आपने कंपेयर किया कि हमारा टीचर तो 5-5 हजार में पढ़ाता है, अभिषेक भैया यहाँ पे 1000 रुपए में पढ़ा रहे हैं, तो आपने कंपेयर किया, ठीक है। फिर आपने ट्राई किया, ट्रायल, फिर आपने सब्सक्रिप्शन ले ही डाला, चलो ट्राई करके देखते हैं अभिषेक भैया कैसा पढ़ाते हैं। तो द कस्टमर यूजेस और टेस्ट द प्रोडक्ट ऑन ए स्मॉल स्केल टू चेक इट परफॉर्मेंस एंड यूजफुलनेस। फिर आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो ना कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को समझ में आ रहा है, तो उसको अडॉप्ट कर लेते हो, अपना लेते हो उसको, अपना लेते हो उसको, ठीक है। और फिर आता है पोस्ट अडॉप्शन बिहेवियर। आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट द कस्टमर शेयर्स फीडबैक और रिकमेंडेशन विद अदर्स विच कैन इन्फ्लुएंस न्यू बायर्स। आप यूज करने के बाद, हमसे 1-2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि अभिषेक भैया ने खराब पढ़ाया या अच्छा पढ़ाया, ठीक है, खराब पढ़ाया अच्छा पढ़ाया। तो देखो ना हम क्या बोले आप लोगों को, हम बोले प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अवेयरनेस लाते हो आप लोग, अवेयरनेस। सबसे पहले आपको एक सामान के बारे में थोड़ा मोड़ा पता लगता है, फिर आप उस सामान पे इंटरेस्ट जगाते हो कि हाँ हम भी खरीद के देखेंगे तो कैसा है। फिर आप इवेलुएट करते हो कि ये सामान में और ये सामान में डिफरेंस क्या है। ये सामान में, अरे मेरे पास कैसियो का कैलकुलेटर है और ये सिटीजन का कैलकुलेटर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो बेहतर लगता है उसको आप ट्राई करते हो, ट्राई करते हो। फिर आप कैसियो को ट्राई किए, फिर और आपको अगर कैसियो अच्छा लगा तो आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, भाई कैसियो तू मेरा है आज से, अडॉप्ट कर लिया। फिर क्या होता है, पोस्ट अडॉप्शन बिहेवियर। मैं कैसियो को 5 साल चलाने के बाद ये फीडबैक दूंगा, मैं कैसियो को 1 साल चलाने के बाद ये फीडबैक दूंगा आपको कि कैसियो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस, ठीक है। बोला है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक नया सामान का डेवलपमेंट से क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्प इन बिजनेस ग्रोथ, आपका बिजनेस और ग्रो करेगा, ठीक है, और ग्रो करेगा। अगर मान लीजिए एक नया सामान का डेवलपमेंट आप किए हो, नया सामान का आप डेवलपमेंट किए हो, तो उससे क्या होगा, उससे आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। जियो ने जियो ने 4G के बदले 5G लाया, तो 5G लाने से क्या होगा, जियो का और डेवलपमेंट होगा, जियो का और डेवलपमेंट होगा। मीट्स चेंजिंग कस्टमर नीड्स, तो कस्टमर के नीड्स को आप सेटिस्फाई कर पाओगे, एक कंपनी कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। कस्टमर बहुत दिन से बोल रहा था जापान में 6G चल रहा है, 7G चल रहा है, हमारे यहाँ 5G क्यों नहीं आया, तो आ गया 5G। रिप्लेसेस ओल्ड प्रोडक्ट्स, इससे क्या होता है कि जो पुराना पुराना सामान है उसको रिप्लेस कर देते हैं। नया सामान जो आता है वो पुराने सामान को रिप्लेस कर देता है, पुराना जो खटारा उटारा सामान है उसको रिप्लेस कर देता है। इंक्रीजेस कस्टमर्स, इंक्रीजेस कंपटीशन स्ट्रेंथ, ठीक है। आज मैं मान लो कि ये पूरा सेटअप चेंज कर दूं और एकदम प्रोफेशनल सेटअप लेके आऊं, एकदम प्रोफेशनल सेटअप लेके आऊं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने कॉम्पिटिटर लोगों का ना कंपटीशन दूंगा, मेरे से ज्यादा लोग पढ़ने आएंगे कि अभिषेक भैया का नया सेटअप आया है चलो पढ़ते हैं, अभिषेक भैया का नया सेटअप आया, चमचमाता हुआ सेटअप आया, चलो अभिषेक भैया से ही पढ़ते हैं, और अब तो पढ़ने में और मजा आएगा, बहुत अच्छा सेटअप है। यूटिलाइजेस न्यू टेक्नोलॉजी, तो नया नया टेक्नोलॉजी को आप यूटिलाइज करने लगते हो।
इंप्रूव्स ब्रांड इमेज, आपका ब्रांड इमेज इंप्रूव होता है। तो ये सब है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब एक नया सामान को डेवलप करते हो तब ये सब फायदा आप लोगों को मिलता है, ठीक है। फिर बोला व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, ठीक है। बोला व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, कि मान लो कि मुझे ये कैलकुलेटर बनाना है, तो मेरे पास क्या क्या सोर्सेस है कि ये कैलकुलेटर कैसे मैं बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं, ये आइडिया कैसे लाऊं, इसके क्या क्या सोर्सेस है, कहां कहां से आएगा। सबसे पहले आएगा कस्टमर से, कस्टमर खुद बोलेगा कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर खुद बोलेगा उसका रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर आर द मेन सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज एज द फीडबैक एंड सजेशंस हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड और एक्सपेक्ट फ्रॉम ए प्रोडक्ट। सबसे पहले कस्टमर ही बोलेगा कि एक सामान से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक नया सामान बनाने का आइडिया एक कस्टमर से ही आता है सबसे पहले पहले। फिर एम्प्लॉयज है, तो कंपनी एम्प्लॉयज स्पेशली दोस इन सेल्स, प्रोडक्शन और कस्टमर सर्विस, जो लोग सेल्स में है, प्रोडक्शन में है, कस्टमर सर्विस में है, वो लोग ज्यादा बता पाएंगे, ठीक है। जो लोग सेल्स में है, प्रोडक्शन में है, कस्टमर सर्विस में है, वो लोग ज्यादा कंपनी को गाइड कर पाएंगे कि कंपनी को और क्या करना चाहिए, कंपनी को और कौन सा सामान लाना चाहिए, ठीक है, और कौन सा सामान लाना चाहिए। फिर होता है कंपटीटर्स, कंपटीटर्स। तो बाय स्टडिंग कंपटीटर्स प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजी कंपनी कैन गेट आइडियाज टू इम्प्रूव और क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने अपने कंपटीटर्स को देखा, उनको देखा कि बहुत बढ़िया, उनको देखा बहुत बढ़िया सेटअप में पढ़ा रहे हैं, उनको देखा बहुत बढ़िया सेटअप में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उनको देख के मैंने भी वो सेटअप ले लिया। समझ में आ रहा है, उनको देख के मैंने भी वो आइडिया अपना लिया, चिपका लिया कि वो ये कर सकता है तो हम भी ये कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर को देख के भी कभी कभी अपने लोग आइडिया को, जैसे उबर को देख के ओला आया ना, उबर को देख के ओला आया, उबर को देखा उबर इतना चमक रहा है तो ओला आ गया, उबर को देख के ओला आ गया। स्विगी को देख के जोमेटो आया कि स्विगी अगर कर सकता है तो जोमेटो भी कर सकता है। फिर मार्केट रिसर्च, थ्रू सर्वेस, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन कंपनीज कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस एंड न्यू मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। तो सर्वे, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन से कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है। चलो, फिर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी तुम्हारे डीलर्स जो होते हैं ना, वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर देते हैं कि भैया जी अब थोड़ा सा अपना सामान चेंज कीजिए। दे आर द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर्स एंड कैन शेयर इन्फॉर्मेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो होते हैं वो लोग बताते हैं कंपनी को कि कंपनी अब अपना सामान को चेंज कीजिए, अब अपना सामान को आप लोग चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये लोग बताते हैं, ये सब सोर्सेस है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कौन कौन, कस्टमर, एम्प्लॉयज, कंपटीटर, मार्केट रिसर्च, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलो अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कि एक नया सामान किस तरीके से बनता है, एक नया सामान किस तरीके से बनता है, एक नया सामान किस तरीके से बनता है, एक नया सामान किस तरीके से बनता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिएगा, देखिए सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ओके, सबसे पहले एक नया सामान बनाने से पहले आपको आइडिया जनरेट करना पड़ता है, आपको दिमाग से आइडिया निकालना पड़ता है कि क्या सामान बनाएं, कौन सा सामान बनाएं। उसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेस का हेल्प लेते हो, जैसे कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज का, कंपटीटर्स का, रिसर्च डिपार्टमेंट का हेल्प लेते हो। कैसा कौन सा सामान बनाए, मान लीजिए हमको कैलकुलेटर बनाना है, तो कैसा कैलकुलेटर बनाए, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसा कलर होगा, कैसा क्वालिटी होगा, क्या उसमें नया होगा, सब सोचना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है तो कैसा मेरा कैलकुलेटर होगा, क्या क्या उसमें खासियत होगा, कौन कौन सा बटन होगा, क्या उसमें नया कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहले एक नया सामान बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आइडिया जनरेट करना पड़ता है, एक नया आइडिया जनरेट करना पड़ता है। फिर आप क्या करते हो, आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया स्क्रीनिंग। इन दिस स्टेज ऑल कलेक्टेड आइडियाज आर केयरफुली एग्जामिन्ड एंड ओनली द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल वंस आर सिलेक्टेड, ठीक है। आप बहुत सारे आइडियाज लेके आए, देखिए इतना आप सोचे, आप आइडिया जनरेशन सोचे, आपके
आपके पास 4 आइडिया आ गए, आइडिया ए, आइडिया बी, आइडिया सी, आइडिया डी। अब इन चारों आइडिया को देखोगे कौन सा आइडिया यूजफुल है मेरे लिए, कौन सा आइडिया यूजफुल है। आइडिया ए ठीक है या आइडिया बी ठीक है या आइडिया सी ठीक है या आइडिया डी ठीक है। आपने सिलेक्ट किया कि आइडिया सी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको भी बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडिया स्क्रीनिंग। फिर क्या होता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। आप उस सामान को डेवलप करते हो, टेस्ट करते हो। उस सामान को मैंने डेवलप किया, उसको टेस्ट किया कि हाँ ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Here the selected idea is developed into a clear product concept and is tested into small group of potential customer। आप उसको टेस्ट करते हो, फिर आप अपने बिजनेस का एनालाइज करते हो कि मार्केट में ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मार्केट में ये जो सामान हमने बनाया है, ये जो सामान हमने बनाया है, ये मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। इसका खर्चा कितना पड़ रहा है, मान लो इस कैलकुलेटर का खर्चा पड़ रहा है 400, इसको बेचेंगे कितना में, इसको बेचेंगे मान लो 1000 में, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 600 का होगा। ये सब डिसाइड करते हो आप, सोचते हो आप, डिसाइड करते हो, बिजनेस एनालाइज करते हो आप कि इस सामान का कॉस्ट क्या होगा, सेल्स क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, इसमें जितना कितना खर्चा पड़ा है, इसको बेचेंगे कितना में, प्रॉफिट कितना का होगा। फिर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस सामान को पूरा प्रॉपर तरीके से आप डेवलप करते हो। इसका क्वालिटी कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसा होगा, सब कुछ क्रिएट करते हो। R&D टीम मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो क्वालिटी, डिजाइन, परफॉर्मेंस सब कुछ क्रिएट करती है। फिर इसको मार्केट में जाके टेस्ट किया जाता है, मार्केट में जाके, ऑफिशियल मार्केट में जाके ना टेस्ट किया जाता है। द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू ए स्मॉल मार्केट एरिया टू स्टडी कस्टमर रिस्पॉन्स, सेल्स रिजल्ट एंड मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। मार्केट में जाके इसको टेस्ट किया जाएगा कि कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, कस्टमर खरीदना भी चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता है। फिर आप कमर्शलाइजेशन करोगे। सो दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द प्रोडक्ट इज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन द मार्केट ऑन द लार्ज स्केल। और फिर क्या होगा, पोस्ट लॉन्च रिव्यू। अब जब मार्केट, सुनो, ये कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कमर्शलाइजेशन का मतलब मार्केट में जाके आप बेचने लगोगे। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट में सेल करने लगोगे, ऑफिशियली मार्केट में ऑफिशियली आप सेल करने लगोगे, ठीक है, क्लियर है। और पोस्ट लॉन्च रिव्यू मतलब क्या होता है, पोस्ट लॉन्च रिव्यू मतलब बेटा जी होता है कि जब आप सेल करने लगोगे तब आपके कस्टमर क्या फीडबैक दे रहे हैं। आफ्टर द product launch the company reviews customer feedback and sales performance to make improvement and ensure long term success। कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है, कस्टमर आपसे क्या फीडबैक दे रहा है कि सामान अच्छा है या नहीं है, ठीक है। फिर ये सब नहीं पढ़ना, आठों पढ़ना, काटो इसको काटो, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, आठों पढ़ लेना, हो गया। अच्छा, बोला है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। एक नया सामान का फेलियर किस तरीके से होता है, एक नया सामान लॉन्च किए, मार्केट में नहीं चला। जियो फोन, एग्जांपल जियो फोन, जियो फोन लॉन्च किया गया था, मार्केट में नहीं चला, मार्केट में नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्या क्या हो गया इसका। जियो फोन पता है ना, जियो फोन, जियो फोन लॉन्च किया गया था, मार्केट में नहीं नहीं चला, क्यों नहीं चला। सबसे पहले पहले हो गया पुअर मार्केट रिसर्च। हो सकता है आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो ठीक तरीके से रिसर्च नहीं किया होगा, इस वजह से। कंपनी डज नॉट स्टडी द मार्केट प्रॉपरली, इट मे मेक प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर डू नॉट नीड टू लाइक, ठीक है। जैसे शार्क टैंक में आप लोग देखे होंगे, ग्लास का मास्क बना दिया था कि ग्लास में जब जब आप पानी पी रहे हो मास्क लगा के पानी पियो, उसका कुछ यूज ही नहीं है, उसका कुछ यूज ही नहीं है, पुअर मार्केट रिसर्च। फिर रॉन्ग प्राइसिंग। अगर मान लो कि मैं 1199 के कोर्सेस को अगर मान लो कि मैं 20,000 में बेचूं, कोई क्या खरीदेगा बताइए तो, आप खुद बोलिए कि अगर मैं 1199 के बीकॉम कोर्स को अगर मैं 20,000 में बेचूं, क्या कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस रख लेते हो या बहुत लो भी प्राइस रख लेते हो तो कस्टमर शक करता है, ठीक है। अगर आप मान लो एक सामान को सिर्फ 2 रुपए में बेच रहे हो तो कस्टमर शक करेगा, इसका सामान फालतू होगा, इसका सामान चाइना वाला होगा, चाइना वाला। तो रॉन्ग प्राइसिंग की वजह से भी एक सामान का फेलियर होता है। पुअर मार्केट रिसर्च, रॉन्ग प्राइसिंग, वीक प्रोडक्ट क्वालिटी। कभी कभी एक प्रोडक्ट का क्वालिटी जो होता है ना, प्रोडक्ट का क्वालिटी वो खराब रहता है। अरे चाइना का माल रहता है, चाइना का माल, चाइना का माल रहता है, एग्जाम्पल चाइना का माल,
चाइना का सामान जो रहता है वो सब वीक प्रोडक्ट क्वालिटी रहता है। फिर पुअर पुअर प्रमोशन, कभी कभी एक सामान को प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया जाता है, प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया जाता है। इफ ए कंपनी डज नॉट एडवर्टाइज और प्रमोट देयर प्रोडक्ट प्रॉपरली, पीपल विल नॉट नो अबाउट इट। कभी कभी आपके सामने, आपके इर्द गिर्द इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ना कि आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई पूछेगा नहीं। मान लो कि नाइकी, नाइकी, प्यूमा, एडिडास के सामने बाटा को कोई पूछेगा क्या? नाइकी के जूते, प्यूमा के जूते, एडिडास के जूते के सामने क्या कोई बाटा को पूछेगा? बिल्कुल भी नहीं। बाटा कहाँ, नाइकी, प्यूमा, एडिडास कहाँ, पूछेगा नहीं भाई, ठीक है। रॉन्ग टाइमिंग ऑफ लॉन्च, कोई सामान को आप ना गलत टाइम पे लॉन्च कर देते हो, गलत 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 टाइम पे लॉन्च कर देते हो, इस वजह से होता है। लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन इनफ शॉप्स। मान लो कि एक सामान तुमने लॉन्च कर दिया, एक प्रोडक्ट आपने बेटा लॉन्च कर दिया, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो कस्टमर लोग इंटरेस्ट खो देगा, बोलेगा नहीं अवेलेबल नहीं है तो नहीं खरीदेंगे कभी। वो अवेलेबल ही नहीं है, कोई स्टोर में जाके अवेलेबल ही नहीं होता है, फिर तो गंदा बात है ना, फिर तो गंदा बात है। पुअर प्रोडक्ट डिजाइन और पैकेजिंग, मान लो कि एक सामान का डिजाइनिंग बहुत खराब किया गया, एक सामान को तो अच्छा बनाया गया लेकिन उस सामान के ऊपर का जो पैकेजिंग है वो बहुत खराब किया गया, पैकेजिंग जो है वो बहुत खराब किया गया, एक सामान का पैकेजिंग पुअर किया गया, तो इससे फेलियर हो जाता है प्रोडक्ट का। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक को अगर तुम इग्नोर करोगे तो कस्टमर तुमको इग्नोर कर देगा, कस्टमर अगर कुछ बोल रहा है अगर इग्नोर कर दोगे तो फेलियर तो आएगा ही आएगा। तो ये सब क्या है, ये सब रीजंस है फेलियर ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट का, ठीक है। और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, यूनिट नंबर 3 भी खत्म। चलिए।